गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का आज हम चैप्टर नंबर 3 का मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट नंबर 3 करेंगे और इसमें आज हम नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब सभी ध्यान देंगे, यहाँ पे हम अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल के बारे में आज हमने पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं, मेटल के बारे में पढ़ चुके हैं। देखो नॉन मेटल क्या होती है, अधातुएं होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं, ध्यान देंगे। इन दी प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल इज़ कंपेयर टू मेटल। कहते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि यहाँ पर बहुत सारी अधातुएं हैं अगर हम धातु की अपेक्षा देखें। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम धातु और अधातु को कंपेयर करें तो धातुएं ज़्यादा हैं, अधातुएं कम हैं। तो यहाँ पे क्या करें, सम ऑफ एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एट्सेट्रा। यहाँ पे कुछ क्या दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं। किसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, नॉन मेटल के। कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ये सभी एग्जाम्पल हैं नॉन मेटल के। याद रखना ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, नॉन मेटल के। दी नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड और गैसेज एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ लिक्विड। कहते हैं ब्रोमीन को छोड़कर बाकी सभी या तो सॉलिड अवस्था में पाए जाएंगे या फिर किस अवस्था में पाए जाएंगे, गैसियस अवस्था में पाए जाएंगे। डू नॉन मेटल्स हैव फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल, लेट अस फाइंड आउट। क्या सभी मेटल के जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं एक समान होती हैं मेटल्स की तरह, मतलब धातु और अधातुओं की जो भौतिक विशेषताएं हैं वो क्या सभी बराबर होती हैं, नहीं बराबर होती। कैसे, जैसे एक्टिविटी है 3.7, कोलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन, कोयला और ग्रेफाइट। सैंपल ऑफ कार्बन में देखो कोयला और ग्रेफाइट ले लिए जो आइसोटोप हैं। याद रखना क्लास 9th में हमने पढ़ा था, क्लास 9th में क्या पढ़ा था हमने, जो हमारे पास कार्बन होता है उसके 3 आइसोटोप होते हैं। याद रखना फर्स्ट चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं। एक तो था हमारे पास ग्रेफाइट, दूसरा था हमारे पास ग्रेफाइट हो गया, कोयला हो गया और तीसरा हो गया हमारे पास फुलरेंस। ग्रेफाइट, कोयले के अलावा अगर हम कोयला कार्बन को ही कहा जाता है, कोयले के अलावा हमारे पास एक और होता है डायमंड भी कह सकते हैं कोयले की जगह पे। डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलरेंस होता है। 3 क्या होती हैं, फॉर्म्स होती हैं हमारे पास, 3 आइसोटोप होते हैं। याद रखना क्या होते हैं, आइसोटोप। आइसोटोप्स किसके होते हैं, कार्बन के। कौन कौन से होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरेंस। ये पहले चैप्टर 4 में हम आगे पढ़ेंगे। इतना ध्यान रखना है यहाँ पे कि कार्बन के कितने आइसोटोप होते हैं, 3, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरेंस। तो वही आइसोटोप इन्होंने यहाँ पे लिए हुए हैं। आगे हम देखेंगे, आगे किसकी बात करेंगे हम, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे carry out activity 3.1 to 3.4 and 3.6 with these non metal and carry your record observation हमने क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है। अब देखेंगे यहाँ पे compile your observation regarding metal and non metal in table 3.1। एलिमेंट ले लेने हैं, सिंबल ले लेने हैं, टाइप ऑफ सब्सटेंस लेना है, हार्डनेस लेनी है, मेलिबिलिटी लेनी है, डक्टिलिटी लेती हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लेनी है। अगर हम यहाँ पे बात करें सोनोरिसिटी, आवाज़ आती है या नहीं, ये सारी प्रॉपर्टी किसकी हैं, एलिमेंट्स की हम यहाँ बता सकते हैं। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1 डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन द क्लास। हम क्लास में इनकी जो भौतिक विशेषताएं हैं उन मेटल और नॉन मेटल की वो डिस्कस कर सकते हैं आपस में। यू मस्ट हैव कंक्लूडेड दैट वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी अलोन। कहते हैं किसी भी मेटल को, यहाँ से हमने ये क्या निकाला है, कंक्लूज़न निकाला है कि हम किसी भी एलिमेंट को
उसकी भौतिक विशेषताओं के तौर पर सिर्फ ग्रुप में नहीं रख सकते। इज देयर आर मैनी एक्सेप्टेशन, उसके अलावा भी उसकी बहुत सारी क्या होती हैं, त्रुटियां होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सोलिड एट रूम टेम्परेचर। सिर्फ मरकरी ही एक ऐसा मेटल है, याद रखना, मरकरी ही एक ऐसा मेटल है। मरकरी को किससे लिखा जाता है, Hg से। सिर्फ ये एक क्या है, मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर किस में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर किस पे पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे, यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक और प्रॉपर्टी यहाँ से आ गई कि जो मेटल हैं हमारे पास, जो भी हमारे पास क्या हैं, मेटल हैं, उनका जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट होता है। मान के चलो हमारे पास क्या है, सिल्वर है, या फिर सिल्वर ले लेते हैं, यहाँ पे सिल्वर ले लेते हैं। अगर उसको हम क्या करें, हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट। सिल्वर का मतलब होता है हमारे पास, अगर चांदी ले लेते हैं हम और उसको गर्म करते हैं तो पिघल जाता है। क्या हो जाता है, वो पिघल जाता है। क्या कर जाता है, वो पिघल जाता है। क्यों पिघल जाता है, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो क्या है, हाई है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। अगर हम ऐसे ही, सिल्वर तो देखो कम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है, उसी तरह से अगर हम यहाँ पे लोहे की बात करें, आयरन की, Fe से लिखा जाता है लोहे को। अगर यहाँ पे हम किसकी बात करें, लोहे की, तो लोहे का मेल्टिंग पॉइंट है जो बहुत हाई होता है, वेरी हाई। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी हाई होता है। उसके बाद है पॉइंट, बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे वो मेटल दिए गए हैं जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। पेपर में पूछ सकते हैं, विच मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट इन मेटल, विच मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, हमारे पास कितने ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ ध्यान से देखेंगे। अगर हम यहाँ पे गैलियम दिया गया है और सीजियम दिया गया है, तो यहाँ पे याद रखना है गैलियम और सीजियम है जिनका लोवेस्ट होता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे दिया गया है वेरी लो। ठीक है, 2 मेटल हैव मेल्ट इफ़ यू कीप दैम इन योर पाम। अगर हम इसको हाथ में ले लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, मान के चलो ये हमारे पास क्या है, गैलियम, अगर हाथ में रखते हैं वहीं पे क्या हो जाएगा, ये पिघल जाता है। जैसे बर्फ़ होती है, बर्फ़ को हाथ में रखते हैं, हाथ में पिघलने लगती है, उस तरह से गैलियम और सीजियम भी क्या होने लगते हैं, पिघलने लग जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, आयोडीन इज़ ए नॉन मेटल बट इट इज़ लस्ट्रियस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आयोडीन की बात कर रहे हैं। आयोडीन है क्या है, एक नॉन मेटल है, पर ये क्या होता है, चमकीला होता है, लस्ट्रियस होता है, ये ध्यान में रखना है। आयोडीन हम खाते हैं, ये लस्ट्रियस होता है, थोड़ी चमक होती है इसमें। कार्बन इज ए नॉन मेटल, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। मैंने बता ही दिया है कि कार्बन एक क्या है, नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, हमारे पास एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। ये कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, 3 स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी आप देखेंगे, और इसको 3 जो स्टेट है इनको पाया जाता है, इनको क्या बोला जाता है, हमारे पास एलोट्रोप। क्या बोला जाता है, हमारे पास इनको तीनों को एलोट्रोप बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों एलोट्रोप पूछे जाते हैं कई बार पेपर में, तो आप ध्यान रखना है इनका कि कार्बन के 3 एलोट्रोप कौन कौन से हैं। ठीक है, ये देखो दे भी रखा है, कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप। इस फॉर्म, हर एक फॉर्म को क्या कहा जाता है, एलोट्रोप कहा जाता है। डायमंड एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, डायमंड भी क्या है, एक एलोट्रोप है कार्बन का। ठीक है, अब उसके बाद कह रहे हैं, एंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन इज वेरी हाईली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो, वो क्या है, डायमंड है, वो एलोट्रोप है। मैंने 3 बताए थे आपको, 3 कौन कौन से बताए थे, आपको ध्यान में होगा ही। 3 कौन कौन से, हमारे पास 3 आइसोटोप थे, किसके, कार्बन के। 3 आइसोटोप कौन कौन से थे हमारे पास, एक बार सभी बताएंगे। एक तो था हमारे पास ग्रेफाइट,
ठीक है। दूसरा बताओ सभी, दूसरा था हमारे पास डायमंड और तीसरा था हमारे पास फुलरेंस। तो ये ध्यान में रखना है। 3 आइसोटोप थे किसके, कार्बन के। कौन कौन से यहाँ पे लिख सकते हो आइसोटोप हैं ये, किसके हैं, कार्बन के। कौन कौन से हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरेंस। ये तीनों नाम ध्यान में रखने हैं। और यहाँ पे तीनों में से सिर्फ 2 के बारे में बताया गया है। चैप्टर 4 में हम औरों के जो लास्ट वाला इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम चैप्टर 4 में कार्बन की बात करेंगे, सिर्फ कार्बन के आइसोटोप की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया ग्रेफाइट अनदर आइसोटोप एलोट्रोप। दूसरा एलोट्रोप कौन सा है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसका एलोट्रोप है, कार्बन का। तो ये क्या मिलेगा, एक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। देखो है तो नॉन मेटल पर ये क्या है, कंडक्टर है। तो पेपर में क्वेश्चन क्या बन सकता है, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आपने देखना है कि सिर्फ एक ही हमारे पास क्या है, आंसर है। वो आंसर आ जाएगा हमारे पास एलोट्रोप ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। सिर्फ क्या है, ग्रेफाइट है। पेपर में सिर्फ ग्रेफाइट भी लिख सकते हो आप, क्योंकि हमारा मेन आंसर क्या है, ग्रेफाइट है। एलोट्रोप ऑफ कार्बन ये तो बता दिया ना हमने, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, कार्बन का भी पार्ट है ये कौन सा, ग्रेफाइट। तो ये ध्यान में रखना है, सीधा ग्रेफाइट भी कह सकते हैं कि वो कौन सा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ग्रेफाइट याद रखना है। या पूरा लिख सकते हो एलोट्रोप ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, यहाँ से अच्छी तरह से मेमोराइज़ करना है। क्वेश्चन ये बहुत बार अराइज होता है, तो अपने माइंड में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। देखो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास 2 सीरीज़ होती हैं मेटल की, एक फर्स्ट सीरीज़ और एक सेकंड सीरीज़। जो फर्स्ट सीरीज़ है वो अल्कली मेटल्स की होती हैं, जो सेकंड सीरीज़ है वो किसकी होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की होती है। उसको एक बार मैं दिखा भी देता हूँ, सभी ध्यान से देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखेंगे सभी। एक ये सीरीज़ है और एक ये सीरीज़ है। तो इन दोनों सीरीज़ की अगर हम बात करें, जो फर्स्ट हमारे पास क्या है, ग्रुप है, जो पहला ग्रुप है उसको हम क्या कह सकते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप है, ध्यान देंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला, उसको हम अल्कली मेटल बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम, अल्कली मेटल। मतलब कि ये वाली सीरीज़ है, जो ये वाली सीरीज़ सारी 1 to लेके 87, 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87, ये वाली जो सीरीज़ है, ये सभी के सभी क्या हैं हमारे पास, अल्कली क्या हैं, अल्कली मेटल। ये सभी क्या है हमारे पास, अल्कली मेटल। और जो दूसरी सीरीज़ है, ये वाली दूसरा ग्रुप है, इसको बोलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल। इस तरह से लिखेंगे हम इसको। ये मेमोराइज़ कर सकते हो, मेमोराइज़ करने का मैंने तरीका बता ही रखा है, सभी अच्छे से मेमोराइज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास अल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सो सॉफ्ट दैट कैन बी कट विद ए नाइफ। इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इनको चाकू से काट सकते हैं। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स। इनकी लो डेंसिटी होती है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये मेटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद कह रहे हैं एलिमेंट कैन बी मोर क्लैरिफाई एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। अब तक तो हमने किसके बेस पे मेटल और नॉन मेटल को पढ़ा है, फिजिकल बेस पे। आगे हम किसके बेस पे पढ़ेंगे, किसके बेस के ऊपर पढ़ेंगे हम, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रासायनिक विशेषताओं के बेस पे मेटल और नॉन मेटल को पढ़ेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा है देखेंगे आगे। एक हमारे पास क्या है, एक्टिविटी 3.8, टेक ए मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर। हमने मैग्नीशियम रिबन ले लिया और कुछ सल्फर पाउडर ले लिया। बर्न द मैग्नीशियम रिबन को जलाया। कोलेक्ट द एसिड्स फॉर्म्ड एंड डिजोल्व इन वाटर। उसकी जो राख है उसको इकट्ठा कर लिया और राख को पानी में डिजोल्व कर दिया।
टेस्ट द रिजल्ट सोल्यूशन विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। जो सोल्यूशन बन गया राख घोलने के बाद उसको हमने देखना है वो एसिड है या फिर बेसिस है, मतलब अम्ल है या अक्षार है, हमने ये देखना है। इज़ द प्रोडक्ट फॉर्मड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक। क्या जो प्रोडक्ट हमारे पास मैग्नीशियम को जलाने के बाद बनी वो एसिडिक है या बेसिक है। तो नाउ बर्न सल्फर पाउडर। अब सल्फर को हमने जला लिया। प्लेस ए टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस। कहते हैं जैसे ही हम उसको क्या करेंगे, सल्फर को जलाएंगे तो कुछ फ्यूम्स, कुछ धुआं निकलेगा, उस धुएं को हम एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा कर लेंगे। ऐड सम वाटर टू अवर टेस्ट ट्यूब एंड शेक। तो उसमें थोड़ा पानी डाल के उस धुआं को उसमें किस में मिला देंगे, उस पानी में अच्छी तरह से मिला देंगे। मिलने के बाद दोनों मिल जाएंगे। टेस्ट द सोल्यूशन विद ब्लू और रेड लिटमस पेपर। और जो सल्फर को जलाने के बाद हमारे पास सोल्यूशन मिला उसको भी हमने चेक करना है वो एसिड है या बेस है, अम्ल है या अक्षार है। कैन यू राइट द इक्वेशन फॉर दिस इक्वेशन। क्या हम इनके लिए कोई इक्वेशन लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं हम। कैसे? देखो, मेटल नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। मोस्ट ऑफ नॉन मेटल होते हैं जो किस तरह के ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे डिजोल्व इन वाटर, जब उनको किस में मिलाया जाता है, पानी में मिलाया जाता है। देखो जब हम सल्फर को क्या करेंगे, गर्म करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हमने किस में कलेक्ट कर लिया था, टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया था। यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, सभी ध्यान से देखना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मान के चलो हमारे पास क्या है, सल्फ़र है। हमने उसको क्या किया, बर्न किया। सल्फ़र को हमने बर्न किया, किसके प्रेजेंस में जलती है कोई भी चीज़, ऑक्सीजन की। तो क्या बन जाएगा हमारे पास SO2। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ये किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। गैसियस फॉर्म को किस में कलेक्ट कर लिया, मान के चलो ये मेरे पास क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है। तो मैंने टेस्ट ट्यूब में इस गैस को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, ऊपर से बंद कर दिया। इसको बंद करने के बाद मैंने फिर दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, वाटर लिया। दूसरी टेस्ट ट्यूब में वाटर लेकर मैंने क्या किया, वाटर को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, थोड़ा सा खोलकर ट्रांसफ़र कर दिया और दोनों को अच्छी तरह से क्या कर दिया, मैंने मिला दिया। अच्छे से मिलाने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा। देखो ये हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड थी और हमने इसमें क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। अब देखो हमारे पास यहाँ ध्यान से देखेंगे, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो सल्फ़र है हमारे पास, सल्फ़र डाइऑक्साइड है और हमारे पास वाटर है। अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन सकता है, H2SO4 बन सकता है। कैसे बन सकता है, अगर हम यहाँ पे 2H2 ले लें, ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे, 4 हो गई। सल्फ़र एक ही है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया, प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, ये निकल जाएगी और एसिड बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास, एसिड बनेगा। तो इसीलिए एसिडिक ऑक्साइड बनते हैं, ये कह रहे हैं। क्या लिया था हमने, सल्फ़र। सल्फ़र से क्या बन गए हमारे पास, एसिडिक ऑक्साइड। तो इस तरह से हमने क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है, सल्फ़र का बता दिया। अब हमारे पास मेटल की बात करते हैं। अगर मेटल इन्होंने कौन सा लिया था, मैग्नीशियम लिया था। मैग्नीशियम को किससे रिएक्ट करा दिया था, ऑक्सीजन से। तो क्या बन गया था हमारे पास, MgO बन गया था ना, MgO। MgO में अगर हम क्या मिलाएंगे, वाटर मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे दे भी रखा है, मोस्ट ऑफ मेटल गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड क्या बनेगा, देखो Mg, ऑक्सीजन ये है, ऑक्सीजन ये है, OH कितने हैं, OH2, O भी 2 है, H भी 2 है, MgOH2। तो ये क्या है, OH क्या होता है, बेस। तो ये किस तरह के ऑक्साइड बनेंगे, बेसिक ऑक्साइड। वहाँ पे हमारे पास सिर्फ H मिला था, H क्या था, एसिडिक। क्या मिला था हमारे पास, एसिडिक ऑक्साइड। यहाँ पे हमारे पास क्या है, MgOH है, पीछे OH है, तो बेसिक ऑक्साइड मिलेंगे। तो इस तरह से हमने क्या करना है, ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।